नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। सीपीआईएम की राष्ट्रीय नेता तो पूर्व राज्यसभा सांसद वृंदा करात के साथ कोटा में आज एक इंटरेक्शन मुलाकात हुई। इस अवसर पर कोटा के जनवादी संगठनों ने उनका स्वागत किया। देखिए क्या कुछ पहले सरकारें तो बहाना लगा सकते थे कि भाई क्या करे, कोर्ट में चल रहा है इत्यादि। अभी तो कोर्ट का भी फैसला बिल्कुल स्पष्ट हो गया। इसके बावजूद मजदूरों की बकाया पैसा ब्याज समेत 500 करोड़ रुपया वो देने के लिए तैयार नहीं है। ये तो हालात है डबल इंजन सरकार की। लगभग 196 डेज हो गया। जेके के श्रमिक जिला कलेक्ट्रेट कोटा पे धरना दिए बैठे हैं। क्या सरकार में संवेदनशीलता खत्म हो गई है कि गर्मी, सर्दी, बरसात? भीम न्यूज इंडिया ने डे 1 से इनको कवर किया है। हमने देखा है। तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ कि भीम न्यूज़, जो आपका नाम है ना, भीमराव अंबेडकर की मूल्यों के आधार पर इस देश की जनवादी प्रणाली ख़त्म हो जाएगा जब तक इकोनॉमिक और सोशल डेमोक्रेसी न हो। उसी उसूल से आप भी चल रहे। बहुत धन्यवाद। मैं कहना चाहती हूँ, ये कोटा शहर की सांसद कौन है? सांसद महोदय की बहुत ताकत है। देश ने उनको स्पीकर के हिसाब से, जो बहुत बड़ा पद है, बहुत ही बड़ा पद है, लोकसभा की जनवादी प्रणाली की, मंदिर की वो सबसे बड़े, अगर आप कहें, पुजारी हैं, क्योंकि वो स्पीकर हैं। अगर आप उस रूप में भी ले जो उनकी भाषा है धर्म में, लेकिन जो यहाँ वोटर हैं उनके 200 दिन धरना के मिलने की बात तो छोड़िए, खबर तक नहीं ली। ये खेद की बात है। और अगर सांसद का कोई परवाह नहीं तो कलेक्टर क्या वहीं से मैसेज ले रहा है? तो मुझे लगता है कि अभी सांसद की जिम्मेदारी पूरी करने के लिए हमने सलाह दिया है, यहाँ भी लोग जाके मिलने का प्रयास करें, दिल्ली में भी जाकर मिलने का प्रयास करें। और जयपुर में इनकी सांसद नहीं सवाल उठा रहे हैं तो हमारे सांसद जो सीपीएम के अमरा राम जी जो यहाँ आए हुए थे, वो जयपुर में मुख्यमंत्री और संबंधित मंत्री से मिले। क्योंकि अभी कानूनी लड़ाई में जो जीत हुई है वो नीतिगत लड़ाई में बदलने के लिए हमें आगे बढ़ना है। कॉमरेड अमरा राम भी इस धरने को समर्थन देने आए थे। भीम न्यूज इंडिया ने उनका भी इंटरव्यू किया था और हमने उनसे कहा भी था कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जितना जल्दी हो उतना जल्दी निकाल दें। इसके अलावा कांग्रेस ने भी इसका समर्थन स्टार्टिंग में किया था। उसके बाद न जाने क्या हुआ कि धीरे धीरे ये जो मुद्दा है, ये जो आंदोलन है, इससे लोग विमुख होते गए। कारण बताइए। वोट चोरी की जितनी अहमियत है ना, ज़मीन चोरी गरीबों के लिए उतनी अहमियत रखती है। अब जो पॉलिटिकल पार्टी उसको समझ सकते हैं वो मज़दूरों के साथ खड़े हो जाएंगे। अब कौन सी पॉलिटिकल पार्टी की क्या अहमियत है ये तो मैं नहीं बता सकती हूँ। मैं ये कह सकती हूँ कि जितने ध्यान वोट चोरी पर देना चाहिए हमारी पार्टी की तरफ से, हम लोग उतना ही ध्यान ज़मीन चोरी के चोरों के खिलाफ उठाते हैं आवाज़। कॉमरेड, बिहार में राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। साथ ही उनका कहना है कि रूलिंग पार्टियां वोट चोरी कर रही हैं। यहाँ वोट चोरी से तात्पर्य यह है कि ऐसा क्यों कि जब चुनाव आते हैं तभी इस तरह के जागरण होते हैं। नियम तो ये बनता है कि यदि किसी जनप्रतिनिधि को, चाहे वार्ड में हो, चाहे ब्लॉक में हो, चाहे पंचायत समिति में हो, वोटर लिस्टों का समय से पहले अवलोकन करें। और यदि उसको ऐसा लगता है कि इसमें कुछ टू फ्रो है, फर्जी नाम जुड़े हैं, तो उसको समय से पहले ही, क्यों नहीं, दावे आपत्तियां होती हैं, उस पर अप्लाई करना चाहिए। एंड टाइम पर इसका क्या सॉल्यूशन है? चुनाव आयोग ने तो कह दिया इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। क्या कहेंगे आप, बताइए। ये सॉल्यूशन क्यों नहीं है? सॉल्यूशन, ये पहली बात तो ये है
कि आप जिस बारे में बात कर रहे हैं वो तो एक साधारण परिस्थिति में, अभी वो साधारण परिस्थिति नहीं बची हिंदुस्तान में। अभी तो इलेक्शन कमीशन बीजेपी की रोल मॉडल के रूप में काम कर रही है। इलेक्शन कमीशन स्वायत्तता आधारित कमीशन नहीं रह गया है। इलेक्शन कमीशन आज बीजेपी के अंग के रूप में काम कर रही है। पूरी परिस्थिति बदल गई है। आप कह रहे हैं कि इसका कोई सलूशन इलेक्शन कमीशन बता रहे नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सलूशन दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक्सटेंशन करो। हमारे पास अब पूरे आंकड़े आ गए हैं। बिहार में ऐसे पोलिंग स्टेशन है जहां इस फर्जी वोटर लिस्ट जो एसआईआर के आधार पर हुआ, उसमें बूथ पर बूथ पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग स्टेशन का जब चेकअप हुआ तो 100 वोटर में से 100 की डेथ हो चुकी है। ये वो वोटर लिस्ट है। अब आप बताइए, ये कोई साधारण परिस्थिति है? कॉमरेड, तो लाखों वोटरों की आपत्ति बिहार में दर्ज कराई गई, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने दर्ज नहीं कराई गई, मतलब सबमिट कराई गई, 65 लाख हटाए गए। उनके लिए वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे, चाहे वो कांग्रेस प्रेसिडेंट हो, चाहे वो सीपीआईएम प्रेसिडेंट हो, चाहे वो जेडीयू प्रेसिडेंट हो, इन्होंने जब निर्वाचन आयोग को पूरे बंडल दिए तो उन्होंने कहा था कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते। इंडिविजुअल यदि किसी व्यक्ति को प्रॉब्लम है तो वो ही इसको सबमिट कराए। लेकिन समस्या ये है कि यदि किसी व्यक्ति का बिहार में ही 4 जगह नाम है, वो क्यों सबमिट कराएगा? वो सवाल नहीं है। आप इस बात को इस तरह देखिए, ये जो एसआईआर का पूरा प्लानिंग है, वो एसआईआर का प्लानिंग बिहार की चुनाव की 3 महीने पहले क्यों दिया और इतने सीमित समय क्यों दिया? पहली बात यह है, आज तक ऐसे नहीं हुआ। उसके हस्तक्षेप में सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप समय बढ़ाइए, जो आपने सीमा दिया बिल्कुल गलत दिया है। दूसरी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिलने के लिए तैयार नहीं है। ये आज की बात नहीं है। हम कई सवालों से पिछले 3-4 महीने से इलेक्शन कमीशन से पॉलिटिकल पार्टीज़ अर्ज कर रही है कि आप इन मुद्दे पर हमें जवाब दीजिए, हमसे डिस्कस कीजिए, आप हमसे डिबेट कीजिए। वो करने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है जो हम करेंगे और जो हम कहेंगे वही माने पड़ना पड़ेगा। आज तक ऐसे कभी नहीं हुआ कि इलेक्शन की रिवीजन की रूल्स बगैर पॉलिटिकल पार्टीज़ की डिस्कस किए हुए उन्होंने तारीख तय कर ली। ये कौन सा तरीका है? ये तानाशाही तरीका, जिस कमीशन का काम है वोटर को इंक्लूड करो, वो कमीशन का अगर काम वोटर को एक्सक्लूड करो बन जाता है तो हिंदुस्तान की संसदीय प्रणाली के लिए ये एक बहुत 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 बड़ी चुनौती है। कॉमरेड, सबको दिख रहा है ऐसा इलेक्शन कमीशन कर रहा है। अब एक बताइए, सपोज करो इलेक्शन कमीशन यदि नहीं मानता है विपक्ष के नेताओं की बात, तो इसका क्या इलाज है बताइए? आपके हिसाब से क्या इलाज? नहीं, अभी अगर मगर की कोई बात नहीं है, कोई अगर मगर की कोई गुंजाइश नहीं है। उनको मानना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है एक्सटेंशन करो, एक्सटेंड करना पड़ेगा। इलेक्शन नहीं, इलेक्शन नहीं, मतदाता सूचियों का अभी पेंडिंग है। अभी देखो सुप्रीम कोर्ट और क्या कहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत गंभीर रूप से इसको स्टडी करके ये कहा, पहले बात ये है उन्होंने जो सीमा रखा है बिल्कुल गलत रखा, पूरा एक्सरसाइज ही गलत है। खैर, आपको नहीं लगता ये मैलाफाइड इंटेंशन से किया जा रहा काम है? ही मैलिफाइड, इसमें कोई दो बात है क्या? ये तो पूरे तौर पर मैलिफाइड इसलिए है क्योंकि बीजेपी को दिख रहा है कि वोट के आधार पर सरकार उनकी नहीं बनेगी, चोरी के आधार पर बनाने का जो उनका प्रयास है, अभी उस पर एक रोक लगी है। मैम, वन मोर क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट लीस्ट। एक समय था हिंदुस्तान में, भारत में सीपीआईएम सीपीआई की कई राज्यों में सरकार हुआ करती थी। क्या कारण है कि हम केरल तक ही सिमट कर रह गए? केरल तक हमारा है ना। अब ये पूरे जनवादी प्रणाली को हाईजैक करके कॉर्पोरेट प्रणाली बना लिया है
नेचुरली उससे कम्युनिस्ट तो प्रभावित होंगे। जिस पार्टी 10,000 करोड़ रुपया इलेक्ट्रल फंड के काले धन और कॉर्पोरेट्स की लेन देन के आधार पर चुनाव लड़के जीती है, नो डाउट कम्युनिस्ट इफेक्ट होंगे। हमारे तो कैंडिडेट के पास 5 लाख इकट्ठा करना मुश्किल है, लेकिन इस कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स के खिलाफ हम खड़े हैं, दमन नीति के खिलाफ खड़े हैं, और निश्चित रूप पर वो दिन आएगा बहुत जल्दी जब आप दोबारा चुनावी प्रणाली में लेफ्ट का मजबूत पोजीशन आपको दिखेगा। इस समय संसद की ज़्यादा आज सड़क की राजनीति की ज़रूरत है, और उसमें कहीं भी आपको लाल झंडे की कमज़ोरी नहीं दिखेगी। कॉमरेड, एक चीज़ बताइए आप, बस डॉक्टर अंबेडकर के बारे में लेफ्टिस्ट पार्टियों का क्या नज़रिया है? आखिरी क्वेश्चन। ये तो एक नज़रिया क्या है, आज अंबेडकर जी के जो संविधान की प्रति, जो संविधान की मूल्यों की प्रति, जो सेक्युलरिज्म की प्रति, जो सोशल डेमोक्रेसी की प्रति अंबेडकर जी का पूरा काम रहा, जो जाति प्रथा को उजाड़ फेंकने का उनकी पूरी की पूरी त्याग रही, आज हिंदुत्व के नाम पर वो सब वापस लाया जा रहा है, और फिर इसके ऊपर भी उस घाव पर नमक छिड़क के वो अंबेडकर की विरासत को हाईजैक करने का प्रयास कर रहे हैं। ये बर्दाश्त से बाहर है। ये अंबेडकर के खिलाफ पूरी सरकार है, और अंबेडकर को अपमानित करते वही अमित शाह था जिसने कहा अंबेडकर 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 फैशन बन गया है। ये उसकी हिम्मत हुई ऐसे बोलने की, क्योंकि सब मनुवादी सोच के लोग हैं। उसके खिलाफ हमारा संघर्ष। आप थी मैडम विरला करात, CPIM की राष्ट्रीय लीडर हैं, पूर्व राज्यसभा सांसद रही हैं। भीम न्यूज़ इंडिया को समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। भीम न्यूज़ इंडिया के आप फेसबुक पेज, X और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।